नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र का देवता माना जाता है। विश्वकर्मा ने ही भारत के श्रेष्ठ मंदिरों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा के द्वारा ही समस्त अस्त्रों का निर्माण हुआ था। साथ ही वैकुंठ एवं स्वर्गलोक का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। चाहे कोई घर बना रहा हो या मंदिर, उसमें विश्वकर्मा जी द्वारा बताए गए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। विश्वकर्मा जी के अनुसार रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। घर की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा रसोई घर से ही निकलती है। इसलिए रसोई घर में कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा पर इसका असर पड़े। लेकिन जाने अनजाने में महिलाएं रसोई घर में कुछ ऐसे काम करती है जिस कारण संपूर्ण घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े, दुख, पीड़ा, आर्थिक तंगी एवं बीमारियां फैल जाती है। श्री विश्वकर्मा बताते हैं कि रसोई घर में 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है। अगर मां अन्नपूर्णा रूठ जाए तो संपूर्ण घर में भूखमरी, बीमारी, दरिद्रता फैल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान विश्वकर्मा जी ने ऐसे कौन से 5 कार्यों के बारे में बताया है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। पहली बात, विश्वकर्मा जी के अनुसार रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर के उत्तर दिशा में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा आप मां अन्नपूर्णा की तस्वीर भी अवश्य लगा सकते हैं, जिससे रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास सदैव ही बना रहेगा। जिस रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी नहीं हो पाती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाकर उनके नित्य पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति कभी कमी नहीं होती है। मां अन्नपूर्णा के वास से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। दूसरी बात, दूसरा कार्य बताते हुए श्री विश्वकर्मा जी कहते हैं कि रसोई घर में पानी से भरा हुआ एक घड़ा या मटका अवश्य होना चाहिए। जिस घर के रसोई घर में पानी से भरा हुआ घड़ा नहीं होता है, उस घर के पुरुषों पर कर्ज का भार चढ़ जाता है, जिसके कारण परिवार को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, तीसरा कार्य श्री विश्वकर्मा जी बताते हैं कि रसोई घर में पोछा लगाते समय पानी के बाल्टी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से रसोई घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, क्योंकि नमक की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और समुद्र से ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए नमक का संबंध मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। नमक के पानी से पोछा लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। चौथी बात, श्री विश्वकर्मा जी चौथा कार्य बताते हुए कहते हैं कि रसोई घर में कभी भी नीला या काला रंग लगाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से रसोई घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही बनी रहती है, जिससे घर की शांति नष्ट हो जाती है। जिस घरों की रसोई में काला या नीला रंग होता है, उस घर में दुख, दर्द और पीड़ा का वास होता है। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। पांचवी बात, श्री विश्वकर्मा पांचवा और अंतिम कार्य बताते हुए कहते हैं कि जिस घर का रसोई घर वास्तु के अनुसार बनाया नहीं जाता या उसमें कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, ऐसे वास्तु दोष मिटाने के लिए रसोई घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर 5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ध्यान रहे, स्वास्तिक को कभी भी कुमकुम से ना बनाएं। स्वास्तिक को घी में भिगोए गए सिंदूर से ही बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। स्वास्तिक बने हुए रसोई घर में मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा सदैव निवास करती है। श्री विश्वकर्मा जी द्वारा बताए गए ये 5 बातें सभी महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। मात्र महिलाओं के कारण ही महालक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है। इसलिए घर के रसोई घर में श्री विश्वकर्मा जी द्वारा बताए गए इन 5 कामों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी कभी रूठेगी नहीं और आपके घर पर अपार संपदा और सुख शांति आएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री विश्वकर्मा, जय महालक्ष्मी, जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।